आज हम बात कर रहे हैं डेंटल फ्लॉस पे। डेंटल फ्लॉस दांतों को साफ करने का एक एड है, मेथड है, जो कि ब्रशिंग के साथ साथ यूज़ होता है। अक्सर लोगों को इसका पता नहीं होता, तो उनको आज पता चल जाएगा। अक्सर लोगों को इसका पता होता भी है। मैंने एक पोस्ट की थी, कम्युनिटी पोस्ट की थी, ताकि आइडिया हो कि लोगों को इसका पता है कि नहीं। तो उसके बारे में कुछ कमेंट्स आए। मैंने पूछा ये था कि डेंटल फ्लॉस के बारे में क्या आप जानते हैं, और अगर आप जानते हैं और आपने यूज़ किया है तो आपका क्या एक्सपीरियंस है। इस पे कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट्स आए जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उसके बाद एंड पे उनको डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहले है कि जो है इस्तेमाल कर रहा हूँ, अच्छी चीज़ है, आपकी वजह से इसका पता चला। एक और है कि इससे गैप हो जाते हैं। डेंटल फ्लॉस यूज़ करने से दांतों के दरमियान गैप जो है वो बढ़ जाता है, जिससे खाना मज़ीद फंसता है। एक कमेंट आया है कि सिंपल थ्रेड जो धागा होता है वो मैं यूज़ कर लेता हूँ फ्लॉस की जगह पे। एक और आया है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि फ्लॉस है कोई चीज़ है। एक ने कहा कि मेरी उम्र 63 साल है, फ्लॉसिंग करती हूँ रात सोने से पहले, लेकिन मेरी दांत भी सारे ठीक हैं। और एक कमेंट आया है कि पीछे के दांतों को फ्लॉसिंग करना मुश्किल हो जाता है, ये थोड़ा मुश्किल काम है। इसके अलावा एक बंदे ने कहा कि मैं शापर का एक टुकड़ा लेता हूँ, उसको खींचता हूँ और वो बारीक हो जाता है, और उससे दांतों के दरमियान सफाई कर लेता हूँ। तो इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये वाकई जो इन्होंने कंसर्न्स हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं ये वाकई होती हैं डेंटल फ्लॉस से या नहीं होती। लेकिन पहले हम डेंटल फ्लॉस को डिस्कस कर लें कि वो होता क्या है। डेंटल फ्लॉस एक धागा है, ये मैं आपको सामने दिखा देता हूँ। ये धागा है, ये एक स्पेशल किस्म का धागा होता है, ये देख लें इसको। और इसका काम ये होता है कि दो दांतों के दरमियान की जगह जो कि ब्रश जहां पे नहीं पहुंच सकता, ब्रिसल्स जहां पे नहीं पहुंच सकती, उस एरिया को ये क्लीन ऑफ करता है। वहीं का वहां पे कोई खाना फंसा हुआ है, वहां पे कोई भी प्रॉब्लम है, वहां पे कुछ भी फंस गया है, तो वो क्योंकि ब्रश से नहीं निकल पाता, तो इस धागे की हेल्प से वो निकल जाता है। अब इसका जो फायदे हैं कुछ, वो हम डिस्कस करते हैं पहले, सबसे पहले। उसके बाद कुछ इसके नुकसानात भी शेयर करेंगे। इसको यूज करने का तरीकाकार वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। सबसे पहले तो इसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि वही जो ब्रशिंग का फायदा है कि ब्रशिंग से भी हम प्लाक बिल्डअप को, दांतों के ऊपर जो एक तह जम जाती है दांत साफ ना करने से, वो तह यहाँ से रिमूव हो जाती है, दरमियान से, दांतों के दरमियान वाली साइड से। अक्सर लोगों के वो बनी होती है क्योंकि वो फ्लॉस यूज नहीं करते, सिर्फ ब्रशिंग करते हैं। और ब्रशिंग से ये वाला एरिया क्योंकि क्लीन ऑफ नहीं होता, तो वहां पे प्लाक, कैलकुलस, पत्थर जमता रहता है। इसके अलावा जो है इससे जो है ना कैविटीज का रिस्क खत्म हो जाता है, क्योंकि खाने के ज़रात अगर फंस जाएंगे तो बाद में वहाँ कीड़ा लग जाएगा, तो वहाँ कैविटी बन जाएगी। तो खाने के कोई भी ज़रात जो फंसते हैं वो फ्लॉस की वजह से निकल जाते हैं, तो आपके दांत साफ रहते हैं, कैविटीज से आप बच जाते हैं। इसके अलावा जो है गम डिजीज, मसूड़ों की बीमारी, क्योंकि दो दांतों के दरमियान में मसूड़ा भी है, क्योंकि कोई भी चीज़ फंसेगी तो मसूड़े को भी डैमेज करेगी, तो उससे गम डिजीज भी हो जाएगी। इसके अलावा जो बैड ब्रीथ है, सबसे बड़ी वजह जो मुंह की बदबू की है, वो उसमें से एक वजह ये भी है कि आपके खाने के जो ज़रात हैं, कुछ ना कुछ फंसा हुआ है दो दांतों के दरमियान, अगर वो नहीं निकलता तो बाद में वो बदबू करता है और आपके मुंह से बहुत बदबू आती है। तो अगर फ्लॉसिंग करेंगे, कोई भी चीज़ आप फंसने नहीं देंगे दो दांतों के दरमियान में, तो आपको मुंह के बदबू का भी प्रॉब्लम शायद सॉल्व हो जाए। इसके अलावा जो मुंह की सफाई ना होने की वजह से जो है अक्सर दिल की, फेफड़ों की और इवन के मैदे की बीमारियां होती हैं, उससे भी आप अवॉइड करते हैं इस फ्लॉस को यूज़ करके। अब इसकी जो टेक्निक है यूज करने की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर लोग इसको गलत यूज कर रहे होते हैं और वो फिर ब्लेम करते हैं। कमेंट भी आया कि ब्लीडिंग होती है इसको यूज करने से, ना मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है। तो वो असल में टेक्निक ना होने की वजह से। और एक बंदे ने जो कमेंट किया हुआ था कि पीछे वाले दांतों को साफ करना मुश्किल हो जाता है, तो वो भी इसी टेक्निक के ना आने की वजह से ये प्रॉब्लम्स होते हैं। फ्लॉस जो है उसको सबसे पहले तो आपने निकाल लिया जब, तो उसको पकड़ने का, कुछ लोग इसका इतना सा हिस्सा ले लेते हैं, इतना सा, और इससे दांत साफ करना शुरू कर देते हैं। होता है ये स्लिप ऑफ हो जाता है, आप पीछे लेके जाते हैं, अंदर लेके जाने की कोशिश करते हैं, हाथ से निकल जाता है, इधर से हाथ से निकल जाता है। तो इसको तकरीबन आपने 18 इंचेस तक जो है ना लेंथ इसकी लेनी है, और उसके बाद मिडिल फिंगर जो है उसके इर्द गिर्द इसको तकरीबन 3 जो है ना चक्कर देने हैं आपने। और इसके अलावा इधर से भी मिडिल फिंगर से आपने 3 चक्कर दे के ऑलमोस्ट आपने 2 इंचेस दरमियान में रखने हैं, ये 2 इंचेस ये वाले। अब इन 2 इंचेस को आपने दोनों, इधर से इंडेक्स फिंगर और थंब, इन दोनों से पकड़ के आपने अंदर ले जाना है। ये तो अंदर ले जाने का मैंने टेक्निक बता दी। इससे ये होगा कि ये टाइटली आपके दो हाथों में रहेगा,
खींचने से, जोर देने से, प्रेशर देने से आपके हाथ से स्लिप ऑफ नहीं करेगा, कंट्रोल्ड रहेगा फोर्स जो है आपकी। तो ये एक टेक्निक है जो कि स्टेबल करने की इसको धागे को, क्योंकि ये बड़ा स्लिपरी धागा है, ये आपके हाथ से निकल जाएगा वरना। अक्सर लोग ये वाला फ्लॉस यूज करते हैं, ये वाला, इसको देख लें। इसमें यह है कि ये प्लास्टिक का एक हैंडल है, उसके साथ एक थ्रेड लगा हुआ है। इसके कुछ मसाइल हैं, इसमें आप फोर्स जो है वो आपके पास कंट्रोल्ड नहीं रहती। आप एक साइड से पकड़ के लेके जाते हैं, दूसरी साइड से आपकी फोर्स नहीं होती, तो वो सही से, अगर टाइट कॉन्टैक्ट है तो अंदर जा नहीं पाता, और फिर सही से बाहर चीज़ों को लेके आ भी नहीं पाता। इसका थोड़ा सा कंप्रोमाइज्ड फंक्शन होता है। दूसरा, इसकी अक्सर कंपनीज जो है वो थ्रेड अच्छा यूज़ नहीं करती, मैंने जो नोटिस किया है। तो वो आप देख लीजिएगा, इसके थ्रेड में अक्सर धागे होते हैं मल्टीपल, और जो टूट जाते हैं, अक्सर अंदर जाके टूट जाते हैं। अक्सर ये प्लास्टिक से भी डिटैच हो जाता है। तो इसके कुछ मसाइल हैं। इसके अलावा साइड पे इसके टूथपिक बना हुआ है, ये आपने यूज़ नहीं करना। ये करेंगे तो इसके ज़्यादा नुकसान आते हैं। इससे इससे दो दांतों के दरमियान में गैप भी आता है, मसूड़ों की बीमारी भी होती है, मसाइल बढ़ते हैं। तो टूथपिक वैसे भी यूज़ नहीं करना चाहिए, सिर्फ फ्लॉस करना चाहिए दो दांतों के दरमियान में सफाई करने के लिए। एक चीज़ हो गई। दूसरी, अब हम अंदर दांतों के कैसे टेक्निक से साफ करना है दांतों को, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे पास मॉडल नहीं है, सॉरी फॉर दैट, इसलिए मैं आपको उंगलियों पे समझाऊंगा। ये समझ लें कि आप ये जो उंगलियां हैं, ये दांत हैं, एक दो तीन, ये तीन दांत हैं, इनको हमने साफ करना है। तो फ्लॉसिंग से आपने, अक्सर लोग जो गलती करते हैं वो ये करते हैं, वो फ्लॉस लेते हैं और दो दांतों के दरमियान ऐसे जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। अब जहाँ पे दांत खत्म होता है, दांत की सरफेस खत्म होती है, वहां पे गम होता है नीचे। तो गम को वो ऐसे अंदर जाते हैं अनकंट्रोल्ड, गम को, सादर धागा है वो, गम को अंदर जब ऊपर आता है गम के, तो गम डैमेज हो जाता है। मसूड़ा बड़ी सॉफ्ट टिश्यू है, वो डैमेज होता है। वो जैसे ही डैमेज होगा, वहां से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, और आपकी सफाई भी नहीं हो पाएगी। ये देखें, मजीद वहां ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी ऐसे ऐसे करने से। तो इसका जो टेक्निक है वो बहुत अहम है। इसको अंदर लेके जाना दांत में बड़ा टेक्निकल है। ये देखें, अब मैं आपको थोड़ा सा आपको बताऊं कि आपने एक उंगली को साइड पे करना है, ये समझाने के लिए। ये एक दांत को हटा दिया यहाँ से हमने, ये एक दांत है आपका। यहाँ अपने दांत की सरफेस से ऐसे जाना है अंदर, और सरफेस को टच करते हुए जाना है, प्रेशर दे के टच करते हुए जाना है ऐसे धागे को, और फिर वैसे ही टच करते हुए वापस आ जाना है। इस तरह से आपकी दांत की वो सरफेस साफ होगी। इसी तरह से दोबारा उसी आपने ही कांटेक्ट में जाना है, और वैसे ही दूसरे दांत की सरफेस को टच करते हुए जाना है, और फिर वापस आ जाना है। जब आप टूथ को टच करते हुए अंदर जाएंगे, तो आप गम के ऊपर नहीं जाएंगे, गम और टूथ के दरमियान में जाएंगे, और वहां पे कुछ भी जो फंसा हुआ है, या टूथ के ऊपर जो कुछ भी फंसा हुआ है, वो सारा कुछ आप निकाल के बाहर करेंगे। आप फिर से एक दफा देख लें, ये आपने ऐसे नहीं जाना, सीधा नहीं जाना, आपने टूथ के साथ साथ जाना है और फिर वापस आ जाना है। इस तरह से इस टूथ के साथ साथ जाना है और वापस आ जाना है। तो इस तरह से आपके दो दांतों के दरमियान में क्लीनिंग होगी, क्योंकि टूथ जो है वो नीचे जाते हुए कर्वेचर यूं कर देता है, वो कर्व में होता है। आप जब सीधा जाएंगे तो टूथ को टच ही नहीं करेंगे, आप सीधा गम को टच करके वापस आ जाएंगे। सफाई होगी नहीं दो दांतों के दरमियान में, और आपका प्रॉब्लम वहीं पे रहेगा। तो इसको, ये जो यूज करने का टेक्निक है, ये बहुत अहम है, मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। और इसको अगर सही यूज नहीं कर रहे, तो इसको आप फायदे से ज्यादा नुकसान कर रहे होंगे। इसी से आपकी ब्लीडिंग भी होती है, और मसूड़ों की बीमारी होगी। मसूड़ों की बीमारी होगी तो फिर हो सकता है आपके दांतों में गैप्स भी आ जाएं। वो जो आपको कमेंट एक आया हुआ था कि इससे गैप्स प्रोड्यूस होते हैं, मैं खुद इसको यूज करता हूं। इसको गैप कभी भी नहीं आएगा आपके दांतों में अगर इसको सही यूज करेंगे, लेकिन सही यूज इसका आता नहीं है अक्सर लोगों को। तो ये आपके लिए बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात थी। इसके अलावा कुछ लोग पूछते हैं कि इसके नुकसानात जो हैं, सबसे ज्यादा वो कुछ नुकसानात तो हमने डिस्कस कर लिए। इसमें मैकेनिकल डैमेज टू गम्स है, कि आप अगर सही इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आप गम्स को डैमेज कर रहे होंगे। इसके अलावा जो है एक्सेसिव फ्लॉसिंग, अगर ज्यादा फ्लॉसिंग कर रहे हैं उससे भी गम डैमेज हो जाएगा। मतलब आप हर वक्त की फ्लॉसिंग में लगे हुए हैं, दिन में एक दफा फ्लॉसिंग करनी है। ब्रशिंग जो है दिन में एक दफा, रात को एक दफा। फ्लॉसिंग सिर्फ एक दफा 24 घंटे में करना है, ज्यादा दफा नहीं करना आपने। दूसरा जो गैप है वो मैंने डिस्कस कर लिया कि गैप तब होगा जब आप टेक्निक सही नहीं होगी, और आप गम को बार बार इरिटेट करेंगे, उसको इन्फ्लेम करेंगे, वो सूजेगा, वो स्वेल करेगा, और वो गैप्स क्रिएट करेगा, वहां पे पॉकेट बन जाएगी, और वहां पे दांत आपके खराब हो जाएंगे। तो इसका यूज करने का तरीका इसी तरह से, हर चीज का, ब्रशिंग के भी काफी सारे नुकसान आते हैं अगर वो ठीक से इस्तेमाल ना किया जाए। हर चीज को आपने ठीक से इस्तेमाल ना किया तो उसके फायदे से ज्यादा नुकसान आपको हो सकते हैं। तो ये मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूं। और थ्रेड, जो एक कमेंट आया था कि थ्रेड को, सिंपल धागे को हम यूज कर रहे हैं, तो धागे को इस्तेमाल करने से ये है कि धागा स्पेशली डिजाइंड नहीं होता। ये जो फ्लॉस है ये स्पेशली डिजाइंड होता है। अगर आप धागे को इस्तेमाल करते हैं, हो सकता है आप दांत के अंदर जाएं,
बाहर निकालने लगे तो टूट जाए और वो अंदर ही उसके थ्रेड्स रह जाएं, और जब अंदर रहेंगे तो वो इन्फेक्शन पैदा करेंगे। इसके अलावा हो सकता है वो जो धागा है वो, क्योंकि उसके फाइबर्स अंदर रह सकते हैं, वो बल्कि ज़्यादा होगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा थिन है और इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये मज़ीद थिन होकर अंदर चला जाता है फिर वापस आ जाता है। उसके अंदर ये नहीं होती स्ट्रेचेबिलिटी, तो वो टूट सकता है, या वो इतना मोटा होगा कि कोई चीज़ लेके भी नहीं जाएगा, खुद भी वो डैमेज करेगा गम्स को। तो इसलिए जो चीज़ डिज़ाइंड है उसी को यूज़ करें, अपने दांतों के साथ एक्सपेरिमेंट ना करें, तो उससे आपको नुकसान ज़्यादा हो सकता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। कोई भी क्वेश्चंस हैं आपके इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे, कोशिश करूंगा जवाब दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।